नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश में शहर शहर लब जिहादी वाली साजिश कौन रच रहा है? लब जिहाद के नए ग्रूमिंग पैटर्न से कितनी लड़कियां शिकार हो रही हैं? आज हम प्रदेश में लब जिहाद गैंग के नेटवर्क की बड़ी पड़ताल करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि नाबालिग लड़कियों और पीड़ित परिवारों के सामने बड़ी मुसीबत क्या है, बड़े शहरों में लब जिहाद गैंग के शातिर कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज की पड़ताल में हम जानने की कोशिश करेंगे। शहर शहर लब जिहाद वाली साजिश कौन रच रहा है? लब जिहाद के नए ग्रूमिंग पैटर्न से कितनी लड़कियां शिकार? मध्य प्रदेश में लब जिहाद गैंग के नेटवर्क की बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश में हिंदू बेटियों पर किसकी काली निगाह है? आरोप है कि घर, मोहल्ले, स्कूल और जिम, हर जगह लोग एक मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। पहले दोस्ती करते हैं, फिर हमदर्दी दिखाते हैं और धीरे से अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। नाम बदलकर वो जाल बिछाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। लब जिहादियों का ये मॉडस ऑपरेंडी पुराना है, लेकिन लब जिहाद का नया ग्रूमिंग पैटर्न सामने आया। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से लब जिहाद गैंग की इस नई साजिश की शिकायतें मिली, तो हमने भी ये फैसला किया कि इन शिकायतों की पड़ताल की जाए, पूरा सच सामने लाया जाए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अलग अलग शहरों में लब जिहाद के मामलों की फाइल तैयार की, छानबीन शुरू की। लब जिहाद के ग्रूमिंग पैटर्न का पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। लब जिहाद का नया ग्रूमिंग पैटर्न क्या है? ये गैंग कैसे काम करता है? लब जिहाद के ग्रूमिंग गैंग का मास्टरमाइंड कौन है? कितने लोग इससे जुड़े? घर, मोहल्ले, स्कूल और जिम में लब जिहाद वाली साजिश कौन रच रहा है? बड़े शहरों में लब जिहाद गैंग के शातिर कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं? नाबालिग लड़कियों और पीड़ित परिवारों के सामने बड़ी मुसीबत क्या है? ऐसे ही तमाम सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम अलग अलग शहरों में ग्राउंड जीरो पर हुई। आपको बता दें कि हमने भोपाल से इंदौर तक और खंडवा से जबलपुर तक लब जिहाद के नए मामलों की पड़ताल की। हमने एक एक केस के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। हमारी टीम ने पीड़ित पक्ष के बयानों के साथ ही पुलिस की तहकीकात से जुड़ा ब्यौरा भी जुटाया। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही कुछ मामलों का ब्यौरा आप भी देख लीजिए। कैसे लब जिहादी गैंग एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंदौर और भोपाल में लब जिहाद के कई मामले सामने आए। 5 साल में इंदौर, भोपाल से लब जिहाद की कुल 283 मामले सामने आए। विधानसभा में रखे आंकड़ों के मुताबिक 71 हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर धोखा दिया। अकेले इंदौर शहर में 74 हिंदू लड़कियों को लब जिहाद का शिकार बनाया गया। लब जिहाद के कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। 5 सालों में कुल 197 केस लंबित हैं। आपको बता दें कि लब जिहाद के कई मामले तो अदालत की चौखट तक पहुंच ही नहीं पाते। इनमें से ज्यादातर मामलों में आरोपी झूठे सच्चे गवाह जुटाकर, कहानियां गढ़कर पूरा केस भटका देते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आधे से ज्यादा मामलों में आरोपी बच निकलते हैं और यही लब जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रकार की चीजों को हमको अति आवश्यकता है कि परिवारों में इस प्रकार के विषयों पे चर्चा हो, क्योंकि जब तक परिवारों में बच्चों को इस प्रकार के विषय को नहीं बताया जाएगा तब तक ये सारे विषय चलते रहेंगे और जो जिहादी है वो अपने मानसिकता इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। आप अभी देखेंगे कि एक 7वीं क्लास की बच्ची के साथ कुछ समय पहले यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जिसके एफआईआर में लगभग 12 घंटे का समय लगा। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं ढंग से होने के वजह से ही अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और जो दुष्कर्म जिनके साथ होता है या जो पीड़ित पक्ष होता है वो थाने तक आने में ही उनको इतना डर और इतना भय होता है कि वो एफआईआर नहीं करवा पाते हैं। मेरा निवेदन है
जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार के जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने एक घोषणा की थी कि लव जिहाद के आरोपी को फांसी की सजा देंगे, लेकिन ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह गई। अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि लव जिहाद के आरोपियों के जैसे धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो केस होते हैं उसमें फांसी का प्रावधान किया जाए, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है और ये एक संगठित अपराध है जिसमें फंडिंग से लेके और अन्य अन्य तरीके भी उसमें शामिल होते हैं। न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने लव जिहाद से जुड़े कुछ और मामलों की तहकीकात की। हमारी टीम को कुछ और जानकारियां मिली। ऐसे मामले सामने आए जो सुर्खियों में रहे हैं। खंडवा में बीते एक साल में लव जिहाद के 13 मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन में नाबालिग लड़की को लव जिहादियों ने बरगलाया, ब्रेन वॉश किया। नाबालिग लड़की को किसी दूसरे युवक को सौंपने का मामला सामने आया। इंदौर में जब पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया तो पोल खुली। जबलपुर में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की शिकायत थाने तक पहुंची। न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहर शहर सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की तो एक के बाद एक मामले सामने आते चले गए। लव जिहाद के ग्रूमिंग पैटर्न को लेकर जो कुछ नई जानकारी हमारे हाथ लगी, अब वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हर परिवार को सावधान करना जरूरी है। हर लड़की को उन चेहरों से सावधान रहना जरूरी है जो कहते कुछ और हैं और उनका इरादा कुछ और होता है। लव जिहाद के ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ सबसे बड़ी पड़ताल में आज कई शहरों के शातिरों की पोल खुलेगी। बने रहिएगा हमारे साथ। लव जिहाद को लेकर न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात की तो लव जिहाद के कई केस सामने आए। अमन खान की मॉडस ऑपरेंडी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो पहले प्यार के जाल में फंसाता था, फिर धर्म परिवर्तन का खेल खेलता था। बीते 5 सालों में इंदौर, भोपाल से लव जिहाद के कुल 283 केस सामने आए। अगर खंडवा के 15 केस को मिला दिया जाए तो करीब 300 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। लव जिहाद का ग्रूमिंग पैटर्न भी काफी सुर्खियों में है। ऐसे में लव जिहाद पर इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल देखना बेहद जरूरी है। लव जिहाद को लेकर न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने लगातार पड़ताल की तो लव जिहाद के कई मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में आधिकारिक तौर पर देखें तो 5 साल में करीब 300 से ज्यादा लव जिहाद के केस सामने आए। ये वो मामले हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में हैं या फिर पब्लिक डोमेन में आए, लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग अलग शहरों में लव जिहाद के मामलों की पड़ताल करते हुए खंडवा पहुंची। खंडवा को कभी सिमीगढ़ का नाम माना जाता था। अब खंडवा जिले में लव जिहाद का नया आतंक शुरू हो गया। यहाँ एक साल में लव जिहाद के 13 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज हम जो है लव जिहाद के पड़ताल में पहुंचे हैं और लगभग एक साल में 12 से 15 लगभग लव जिहाद हुए हैं, जिसमें नाबालिग बच्चियां भी हैं, युवतियां भी हैं। और जो मामले निकल कर आए हैं खंडवा के पिपलोद, जावर और मुंदी थाने के अंतर्गत अन्य थानों में भी जिस तरह से नाबालिगों को बहला फुसला कर जिस तरह से धर्म परिवर्तन और उनके साथ में जिस तरह से नाम बदल कर जो है दोस्ती की गई और उसके बाद जो है उनके जाल में फंसा कर जो है उनसे शादी करने की बात की गई। हालांकि खंडवा पुलिस ने एक्शन में लेते हुए कार्रवाई जरूर की है, लेकिन जो है पड़ताल में आज हम आपको बताएंगे कि खंडवा जिले में लगभग किस तरह से माया जाल में और प्रेम जाल में फंसाकर जो है नाबालिग बच्चियों को और युवतियों को जो है फंसाया जा रहा है। खंडवा में हमारी टीम ने लव जिहाद के मामलों से जुड़ी जानकारी जुटाई तो तस्वीर कुछ और साफ हुई। हिंदू संगठनों ने खंडवा में लव जिहाद गैंग को लेकर सवाल उठाए। सिमी के स्लीपर सेल के साथ लव जिहाद गैंग के कनेक्शन का शक। खंडवा से लेकर कोलकाता तक लव जिहाद गैंग के जुड़े तार। पुलिस तहकीकात में महाराष्ट्र से भी कनेक्शन आया सामने। आरोप है कि लव जिहाद गैंग में शामिल युवाओं को फंडिंग की जाती है। लव जिहाद साजिश में शामिल युवाओं को कई दूसरे लालच भी दिए जाते हैं। सिलेक्टेड मुस्लिम युवा को लव जिहाद और धर्मांतरण का टारगेट दिया जाता है।
लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आए तो हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात कर उन्होंने मामलों को समझा और हर तरह से मदद का वादा किया। पीड़ित परिवारों को जब थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो पुलिस थानों तक मामले पहुंचे। मध्य प्रदेश में इस बार जो है लव जिहाद के मामले अधिकतर बढ़े हैं। खंडवा भी इससे अछूता नहीं रहा है। खंडवा में अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 13 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने इस पे सख्ती से कार्रवाई की है और उनके घरों को भी तोड़ा गया है। लेकिन जब भी इसके बाद लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, अगर बात करें लव जिहाद के सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई है वो नाबालिग बच्चियों के साथ हुई है। स्कूल और छोटी जो बच्चियां हैं कॉलेज पढ़ने वाली उनके साथ में ये घटना घटित हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में हिंदू संगठन और अन्य जो संगठन है उन्होंने लगातार जो है यहाँ पर लव जिहाद को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। खंडवा में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा से भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि हिंदू परिवार की बेटियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर उन्हें डराया धमकाया जाता है। मुस्लिम युवक ऐसे हिंदू परिवारों को टारगेट करते हैं जिन पर आसानी से प्रेशर बनाया जा सकता है। कि खंडवा जिले में लगातार लव जिहाद की घटना जिस प्रकार से बढ़ रही है, ऐसा हम सभी मान सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में खंडवा जो है लव जिहाद का एक केंद्र बन चुका है। लगातार हिंदू जागरण मंच और हिंदू संगठनों के द्वारा इस प्रकार के मामलों को लाया जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई नहीं करने की वजह से अपराधियों के मन में भय नहीं व्याप्त है। इस वजह से ये कई आरोपी तो ऐसे हैं जो दूसरे मामले में भी मतलब डबल मामले में भी आरोपी बनाए गए हैं। अभी सिंगोट का ही सलमान नाम का एक युवक है जिसने लव जिहाद की दूसरी मामले हुए हैं और उसमें वो आरोपी है। इस प्रकार के जो नाबालिग बच्चे वाले मामले होते हैं इसमें घर परिवार वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे नाबालिग बच्चियों को टारगेट करके उसको भावनात्मक लगाव या भावनात्मक उपयोग करके उसका शोषण किया जाता है। शोषण करने के बाद उसे अपने टारगेट के तहत सेट करके और उसको अन्य रूप से या दूसरे जो गोरख धंधे है उसमें लगाया जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब खंडवा में लव जिहाद गैंग से जुड़े मामलों की पड़ताल की तो कई चर्चित केस सामने आए। फैज अली नाम के युवक ने नाम बदलकर नाबालिग से दोस्ती बढ़ाई, नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगा। आरोपी फैज को पिपलोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 सितंबर 2025 को एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित हिंदू लड़की और परिवार ने रफीक खान पर लगाए आरोप। रफीक खान पर युवती को टाइल्स लगाने के बहाने मिलने बुलाने का आरोप। पीड़िता ने पदम नगर थाना पुलिस से शिकायत की। रफीक खान गिरफ्तार। अर्श खान नाम के एक युवक पर भी लव जिहाद के आरोप लगे। पीड़ित लड़की के आपत्तिजनक हालत में वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया। 9वीं की छात्रा के अपहरण और धर्मांतरण के लिए दबाव का मामला सामने आया। 30 जून 2025 को कोतवाली थाने में समीर शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। 2 नाबालिग लड़कियों ने समीर शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर रोशन सैफी पर एक महिला से बंद कमरे में मिलने का आरोप लगा। खंडवा में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है। अभी आपने देखा होगा कि खंडवा के आइट साइड में बहुत सारे लव जिहाद के मामले आए हैं, जैसे पिपलोद हो गया, मुंदी हो गया, अपना हरसुद हो गया। इसमें क्या होता है, नाबालिग बच्चियों को अलग अलग नाम से, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे तो बच्चियों को ये भी नहीं पता रहता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए और इस पर कड़ी निगरानी रखना चाहिए सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि क्या होता है कि अगर इस पे अगर निगरानी नहीं रखी तो कई ऐसी गैंगे चल रही है जिसके माध्यम से बच्चियों को बरगलाया जाता है। खंडवा में लव जिहाद गैंग के खिलाफ इन तमाम शिकायतों को लेकर हमने आम लोगों से बात की। सभी की एक ही मांग है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि ये सिलसिला थमे। खंडवा सिम्बी का गढ़ और लव जिहाद का खेल, जिस तरह से खंडवा में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, एक साल में लगभग 13 मामले सामने आए हैं। बात करें पिपलोद की, मुंडी की और पंधाना की, तो लगभग अलग अलग थानों में और 13 मामले सामने आने के बाद जो है पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की है।
ये पूरे ही जो घटनाक्रम है सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर जो है अपना नाम बदलकर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियों को जो है अपना शिकार बनाया गया है और लगातार खंडवा जिले में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन आखिरकार कब सख्ती से इन पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। नाम बदलकर हिंदू युवतियों को फंसाने का मामला खंडवा तक सीमित नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को ऐसी ही कुछ शिकायतें जबलपुर से भी मिली। सबसे पहले एक पीड़िता का बयान सुनिए ताकि आपको स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग सके। मैं यहाँ पे साई फिटनेस में काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया। उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है। जबलपुर की इस युवती के आरोपों के साथ ही हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की। हमने इस बयान को बार बार सुना और समझने की कोशिश की। हमारी टीम के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमें पता चला कि जबलपुर में अमन नाम के एक युवक ने पीड़ित हिंदू युवती का जीना हराम कर दिया था। पीड़ित ने बताया कि जबलपुर के आधार ताल इलाके के जिम जाती थी पीड़िता। पीड़िता जिम में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। आरोपी अमन जिम में बतौर ट्रेनर काम करता था। अमन अपना नाम हिंदू लड़कियों को अमन राज बताता था। ट्रेनिंग देने के बहाने हिंदू युवतियों से दोस्ती करता था अमन। अपने धर्म के फायदे बताकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। जैसी ही कोई लड़की जाल में फंसती, वो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगता। ऐसा ही पीड़ित लड़की के साथ भी किया गया। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या आवेदन दिया आपने यहाँ पर? क्या बोला? आवेदन भी सेम यही रहेगा कि उसने मुझे गाली गलौज से बात करता था, प्लस उसका रहता था टच करना। अगर मैं उसकी बातें नहीं मान रही हूँ तो वो मुझे धमकाता था। यहाँ पे ये सुनने में भी आया है कि धर्मांतरण के लिए आपको फोर्स किया गया है। हाँ, वो अपनी विशेषताएं बताता था और ये भी बोलता था कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तुम इसमें आ सकते हो। इतनी विशेषताएं रहती थी, ये भगवान मतलब उनके अल्लाह ऐसे हैं और वैसे हैं, ये सारी चीज़ें बताते थे। वो मुझे नहीं पता, ये जॉब करते हैं यहाँ पे साई फिटनेस आधार ताल जबलपुर में। मुझे सिर्फ वहाँ जॉब ही मतलब जिम में ही हुई थी। वो ट्रेनर है, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। पीड़िता के बयानों और जिम के आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर हमने इस मामले में कुछ और जानकारियां जुटाई। जिम ट्रेनर अमन की कोशिश होती थी कि ज्यादा वक्त हिंदू युवतियों के साथ रहे। हिंदू युवतियों को कसरत कराने और ट्रेनिंग के नाम पर वो करीब आता। अमन खान पर कई पीड़ितों ने बैड टच के आरोप लगाए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अमन खान लगातार पैतरे बदलता रहता, कभी प्यार दिखाता तो कभी आंखें तेरता। अपने मजहब का बखान कर युवती को धर्म बदलने के लिए कहता, इनकार पर गाली गलौज करने लगता। अमन खान का मॉडस ऑपरेंडी प्यार का चाल और फिर धर्म परिवर्तन वाला एक्शन था। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जबलपुर में लव जिहाद के मामले का एंगल ही कुछ अलग था। अमन राज नाम का एक युवक था जो जिम में ट्रेनिंग कराता था। इतना ही नहीं, वह कई लड़कियों को बैड टच करता था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहित करता था। ऐसा एक मामला जबलपुर के साई जिम सेंटर से आया था कि कुछ एक युवक था जो अपना नाम लोगों को अमन बताया करता था, लेकिन जब धीरे धीरे उस युवक की पोल खुली तो वो कुछ और नहीं बल्कि अमन खान निकला, जिसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई और वह लड़कियों को धर्म के प्रति प्रेरित करता था कि आप इस्लाम धर्म अपनाएं। आप अपने धर्म को लेकर कई बार, इतना ही नहीं, जब इस मामले को लेकर कड़ी जुड़ी तो एक के बाद एक कई लड़कियों ने बताया कि ये कई बार जो है उन्हें बैड टच भी किया करता था। इस बात को लेकर एक शिकायत जबलपुर आधारताल थाने में की गई, जहां प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और अमन खान को जेल की हवा खिलाई। इस तरह के मामले जबलपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समय रहते युवतियों को ये पता चल गया कि ये अमन नहीं बल्कि अमन खान है, जो हिंदू बनकर तमाम युवतियों को फंसाता था, अलग तरह की बातें करता। और इतना ही नहीं,
वह कई बार इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए भी कहता था। तो जबलपुर का सनसनीखेज मामला लव जिहाद से जुड़ा आया था, जिसको लेकर एक बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया था। उसके बाद अब तमाम जिमों पर जितने जिम ट्रेनर हैं, एक महिला ट्रेनर को रखने की भी बात कही और समय समय पर निगरानी भी रखी जाती है। हमारी टीम को पड़ताल के दौरान पता चला कि अमन खान के खिलाफ शिकायतों के बाद पुलिस भी एक्शन में आई। इस केस की हकीकत जानने के लिए हमने पुलिस महकमे से भी संपर्क किया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा से बात की। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जबलपुर में भी लव जिहाद के काफी मामले सामने आए हैं, लेकिन जबलपुर का कदारताल का एक मामला काफी चर्चित था, जिसमें एक जिम ट्रेनर था जिसका नाम अमन, लोगों को अमन राज बताया करता था। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की तस्दीक की तो अमन खान निकला। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा सर मेरे साथ है। सर, ये पूरा मामला जो था कदारताल का, और इसमें जो जिम ट्रेनर था, कुछ माह पूर्व ये सूचना हमारे पास एक युवती ने थाना धारताल में उपस्थित होकर बताया था कि एक जिम ट्रेनर जो था वो अमनराज नाम से अपना नाम उसको बताता था, और ट्रेनिंग के दौरान वो उसको बैक टच करता था, और जब उसको लगा कि ये बैक टच कर रहा है और उसको धमकी देने लगा तो वो थाने पे उपस्थित हुई थी। हमने उसके खिलाफ, जो अमनराज था उसका वास्तविक नाम अमन खान था, हमने FIR भी दर्ज की थी और गिरफ्तार करके उसको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा था, और इसमें चलानी कार्रवाई भी हुई है। और ऐसे कई जो आधारताल क्षेत्र में जो जिम चलाने वाले लोग थे, थाना प्रभारी ने सभी को पत्र लिखा था, सभी का निरीक्षण भी किया गया था, और सबको हिदायत दी गई थी कि जो भी जिम ट्रेनर है वो अपने सही नाम रखें, उसकी ID सही पता हो, और जो भी अगर युवतियां आती हैं तो उस समय में वहाँ पर कोई देख रेख करने वाले, कोई उनकी युवती ट्रेनर भी होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखें। और सब लोगों को इसमें निर्देशित भी किया गया था, और कभी भी इस तरह की सूचना प्राप्त होती है बीच बीच में इसकी चेकिंग भी की जाती है। लोगों के, वहाँ काम करने वाले लोगों के ID पहचान पत्र भी देखे जाते हैं, और जो इसका उल्लंघन करता है उस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। तो इस घटना के बाद से जबलपुर पुलिस लगातार एक्टिव और हर समय समय पर निगरानी भी रखती है। जबलपुर पुलिस ने अमन के खिलाफ सबूत जुटाए, मामला दर्ज किया। जांच में जब आरोपों की तस्दीक करते साक्ष्य नजर आए तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के ऐसे संगीन मामलों पर पड़ताल ने कुछ परेशान करने वाले सवाल उठाए, जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। उधर उज्जैन में नाबालिग लड़की को लव जिहादियों ने बरगलाया और फिर उसका ब्रेन वॉश किया। नाबालिग लड़की को किसी दूसरे युवक को सौंपने का मामला सामने आया है। इंदौर में जब पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया तो पोल खुल गई। लव जिहादी गैंग पर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की एक और पड़ताल देखिए। नाबालिग को दिया प्यार का झांसा, बुरके में भगाया और दोस्त को सौंपा। उज्जैन में लव जिहाद का ग्रूमिंग पैटर्न, और इसी पैटर्न की शिकार ये नाबालिग हो गई। एक मुस्लिम युवक ने इसे प्यार में फंसाया और फिर भगाकर अपने साथ इंदौर ले गया। उधर इसकी शिकायत चिमनगंज थाने में की गई। 2 दिन बाद ही पुलिस ने लव जिहाद के इस पैटर्न का खुलासा करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। करीब 6 महीने पहले अहमदनगर के एक नाबालिग आरोपी ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। उसने नाबालिग का पहले शोषण किया और ब्रेकअप के बाद अपने दोस्त मोइन को लड़की के पीछे लगा दिया। मोइन ही उसे इंदौर ले गया और मुस्लिम बहुल इलाके में रिश्तेदार के घर में छिपा दिया। जांच में पता चला कि लड़की को भगाने में उसकी 2 सहेलियों और आरोपी के परिवार ने मदद की थी। जब पुलिस ने खोजबीन की तो नाबालिग इंदौर के एक घर में बुरके में छिपी हुई मिली। पुलिस ने नाबालिग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 फरवरी की रात्रि को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एक नाबालिग बच्ची है जो कोचिंग का बोलकर कहीं गई है, जो अभी तक घर नहीं लौटी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि ये बच्ची नाबालिग है, 15 वर्षीय, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें सबसे पहले 363 धारा के अंतर्गत एक FIR पंजीबद्ध की। उसके अंदर उसके पश्चात फिर विवेचना के विभिन्न बिंदुओं पर जाते हुए बालिका के बारे में जब सर्चिंग चालू की तो पता चला कि इमानुल नाम का 19 वर्षीय एक लड़का जो है इसको अपने साथ कहीं ले गया है। लव जिहाद के इस पूरे खेल में नया पैटर्न सामने आया। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया और शोषण किया। ब्रेकअप के बाद दोस्त को लड़की के पीछे लगाया। नाबालिग को मुस्लिम बहुल इलाके में छिपाया। नाबालिग को बुर्का पहना कर रखा। पुलिस ने इंदौर से नाबालिग को
बुरके में बरामद किया। जब बालिका को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिमनगंज पुलिस ने 24 घंटे में दस्तयाब करके उसके बयानों के आधार पर विभिन्न धाराओं में 363 जो अपहरण की होती है, विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना भी की जा रही। इसमें इसके अलावा भी 2-3 लोगों का और नाम सामने आया है, जिसमें से एक की जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदू जागरण मंच का दावा है कि लव जिहाद को लेकर ग्रूमिंग पैटर्न का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के युवक कर रहे हैं। मतलब कमजोर, टूटे परिवार और भावनात्मक रूप से असुरक्षित बच्चों को निशाना बनाया जाता है। प्यार, दोस्ती, गिफ्ट के साथ मैं तुम्हें समझता हूँ जैसे लाइन का इस्तेमाल करना, माता पिता, धर्म और संस्कृति से अलग करना, ब्लैकमेल, जबरन संबंध, तस्करी और धर्म परिवर्तन का दबाव। इसी पैटर्न के सहारे नाबालिग और मजबूर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। वो स्थान जहाँ मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बस्ती के आसपास रहने वाला हिंदू समाज वो टारगेट पे है, और टारगेट में भी वो परिवार जहाँ पर पुरुष नहीं है, जहाँ पर विधवा माँ है और जहाँ पर पुरुष जो है घर का मुखिया जो है वो किसी नशे का आदी है, ऐसे परिवारों को टारगेट करके लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। और एक पैटर्न सामने आया है, ग्रूमिंग गैंग पैटर्न है, ये ग्रूम किया जा रहा है बच्चियों को। उज्जैन में पहली बार ग्रूमिंग गैंग पैटर्न की तर्ज पर घटना सामने आई है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के अंदर गुस्सा है और वो पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं पुलिस भी लव जिहाद के इस नए पैटर्न को खंगालने में जुटी है ताकि कमजोर और नाबालिग लड़कियों को बचाया जा सके। उज्जैन से गोपाल नांदेड़ा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।